तो सेकंड लेक्चर में आज हम बात करते हैं नसेड्स की। नसेड्स क्या होता है, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो ऐसे ड्रग्स जो पेन को रिड्यूस करते हैं, फीवर को रिड्यूस करते हैं और इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, उनको हम नसेड्स बोलते हैं। यानी ये तब लिए जाता है जब पेन होता है या फिर फीवर होता है, यानी टेम्परेचर ज़्यादा होता है या इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, कैसे काम करते हैं, तो ये इनहिबिट करते हैं साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम को, यानी ये रोकते हैं किसको, कोक्स एंजाइम को, जिसको हम कोक्स बोलते हैं। ठीक है, कैसे कोक्स का काम क्या होता है, कोक्स कैसे वर्क करता है, तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, तो वहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे फॉस्फोलिपिड क्या प्रोड्यूस करता है, एरिकोडोनिक एसिड। और ये एरिकोडोनिक एसिड कोक्स 1 एंजाइम की मदद से और कोक्स 2 एंजाइम की मदद से किस में बदल जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन में बदल जाता है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन एक मैसेज का काम करता है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो कोक्स फर्स्ट होता है, तो जो कोक्स फर्स्ट एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन में जब एरिकोडोनिक एसिड को कन्वर्ट कराता है, तो ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, ये जिम्मेदार होता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्रोटेक्शन के लिए। यानी जो हमारी स्टमक होता है, स्टमक की जो लेयर होती है, जो म्यूकोसा लेयर होती है, तो उसको प्रोटेक्ट कराने का काम करता है। ठीक है, सेकंड, ये प्लेटलेट फंक्शन के काम करता है, यानी प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कराता है। उसके बाद रीनल ब्लड फ्लो, यानी जो किडनी के अंदर ब्लड फ्लो होता है उसको भी मेंटेन बना के रखता है। तो ये 3 काम मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, यानी म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है, यानी हमारी स्टमक की लेयर को प्रोटेक्ट करता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन। ये तो अच्छा काम कर रहा है। प्लेटलेट फंक्शन को भी क्या काम करता है, प्लेटलेट फंक्शन को भी बना के रखता है और रीनल ब्लड फ्लो को भी मेंटेन बना के रखता है। जबकि जो कोक्स 2 एंजाइम होता है ये भी एरिकोडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में बदलवाता है, लेकिन ये क्या काम करता है, ये पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर, ठीक है, तो ये इस पे वर्क करता है। अब हम क्या बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी जो हम नसेड्स लिए हैं, यानी जो ड्रग्स लिए हैं, ये क्या काम करता है, कोक्स एंजाइम को इनहिबिट करा देता है, यानी रोक देता है। और जब कोक्स एंजाइम नहीं बनेगा तो कोई प्रोस्टाग्लैंडिन भी नहीं बनेगा, तो इन्फ्लामेशन, फीवर और पेन जो यहाँ पे हो रहा था, ठीक है, क्योंकि ये पेन भी कोज करता है, इन्फ्लामेशन भी कोज करता है और फीवर भी कोज करता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये हो रहा था तो अब ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जब हम नसेड्स लेते हैं, ये ड्रग्स लेते हैं, तो कोक्स एंजाइम को ये इनहिबिट करता है, तो कोई प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता है। तो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन रहा है तो वो इन्फ्लामेशन, फीवर और पेन को कम करता है। हालांकि ये इस पे भी वर्क करेगा, अगर मान लो ये चीज़ वो कम कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो जब वो ये चीज़ तो कम होगी, रिड्यूस होगी इस ड्रग्स को लेने से, नसेड्स को, साथ में इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, यानी जो म्यूकोसा प्रोटेक्शन है अब वो भी नहीं हो पाएगा, प्लेटलेट फंक्शन जो पहले हो रहा था वो भी नहीं हो पाएगा, और रीनल ब्लड फ्लो, यानी किडनी में जो ब्लड फ्लो हो रहा था प्रॉपर्ली जैसे पहले हो रहा था वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये साइड इफेक्ट में आ सकते हैं इसके। जो नसेड्स लेते हैं ये तो होता ही है, यानी पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर तो कम होता ही है, साथ में म्यूकोसा पे भी इफेक्ट पड़ता है, प्लेटलेट फंक्शन पे भी इफेक्ट पड़ता है और ब्लड फ्लो पे भी इफेक्ट पड़ता है। अब इसके ड्रग्स देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन करा है हमने इसका तीन तरीके से। नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर, यानी जो कोक्स को इनहिबिटर करते हैं, यानी फर्स्ट को भी और सेकंड को भी। तो इसके अंदर आता है एस्प्रिन, ज्यादातर देखा होगा तुमने एस्प्रिन, ठीक है, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, नेप्रोक्सिन, ठीक है, इंडोमेथासिन, ठीक है। इनमें से जो एस्प्रिन होती है वो ब्लड थिनिंग का भी काम करती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोक्स इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। जो मेडिसिन लेते हो तुम पेन किलर, उसके पीछे देखना तो उनमें से इनमें से कोई सा ड्रग्स मिलेगा। डाइक्लोफेनेक ना मिला तो एसिक्लोफेनेक भी आ सकता है इसमें। फिर उसके बाद सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर, मतलब ऐसी मेडिकेशन जो कोक्स 2 को इनहिबिट करता है। तो इसमें आता है इटोरकोक्सिब, ठीक है, जिनके पीछे कोक्सिब लगा हुआ होता है, ठीक है। तो कोक्सिब लगा हुआ है तो समझ जाना, कोक्स वर्ड से ही लिया गया है यहाँ पे कोक्सिब। तो कोक्स 2 इनहिबिटर का काम करता है, सेलेकोक्सिब, रोफेकोक्सिब। तो जिसके पीछे कोक्सिब लगा होगा तो वो भी समझ जाना, वो भी किसके अंदर आता है, नसेड्स के अंदर आता है। फिर उसके बाद आता है प्रीफरेंशियल कोक्स 2 इनहिबिटर, इसके अंदर आता है निमुसुलाइड, सबने सुना होगा निमुसुलाइड के बारे में, मेलोक्सिकैम, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है, ये भी नसेड्स के अंदर आता है। तो नसेड्स के ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है। उसके बाद यूजेस क्या होते हैं इसके, तो सबको पता है कि अगर नसेड्स ले रहे हैं, ठीक है, तो वो पेन रिलीविंग का काम कर रही है, यानी जो पेन को रिलीव करता है, ऐसे मेडिकेशन को हम बोलते हैं एनाल्जेसिक्स, ठीक है। जैसे मान लो हेडेक हो गया, मसल पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, तो उसमें यूज की जाती है,
ठीक है, फीवर का रिडक्शन भी करती है, उसके साथ साथ इन्फ्लामेशन को भी रोकती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पीछे भी देखी कि रिड्यूस कर रहा है इन्फ्लामेशन, पेन और फीवर। फिर इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग के पेज पे ही मैंने ये बताया था कि ये इसको जब रोक रहा है तो ये भी सेफ नहीं रहेगा, ये भी सेफ नहीं रहेगा और ये भी सेफ नहीं रहेगा। तो इसी को मैंने साइड इफेक्ट में लिख रखा है। गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है और ब्लीडिंग रिस्क भी बढ़ा सकता है, क्योंकि प्लेटलेट का काम क्या होता है, ब्लड का क्लॉट कराना, और जब उसका फंक्शन बिगड़ रहा है तो उसका मतलब ब्लीडिंग के रिस्क हो सकते हैं, किडनी डैमेज हो सकती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है। यानी अगर हम बात करें ना, किसी का अगर अल्सर हो रहा हो, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर हो रहा हो, तो उसको नसेड्स नहीं लेनी चाहिए। किडनी में अगर कोई दिक्कत है, किडनी डैमेज है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है, उसमें नहीं यूज करना चाहिए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। और अगर मान लो प्लेटलेट काउंट कम है तो भी हमें नसेड्स नहीं लेने चाहिए। उसके बाद एंटीपायरेटिक, तो ये सिमिलरली है जैसा नसेड्स पढ़ा है, वही सेम इसका फंक्शन है, थोड़ा सा अलग है। एंटीपायरेटिक का सबको पता है, जो फीवर को कम करता है मेडिकेशन, उसको एंटीपायरेटिक बोलते हैं। ड्रग्स दैट रिड्यूस फीवर, मैनी ऑफ देम शेयर सिमिलरिटी विद नसेड्स, यानी नसेड के साथ सिमिलरिटी दिखाते हैं इन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ड्रग्स कौन से होते हैं सबको पता है, पैरासीटामोल, और बाकी अभी जो तुमने नसेड्स में लिखते हैं वो सारे लिख देना यहाँ पे। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूं तो नसेड्स वाला वही सेम लिख देना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो भी कराया है मैंने। अगर एंटीपायरेटिक आया क्वेश्चन तो वो लिख देना और सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख देना, ड्रग्स लिख देना। फिर उसके बाद पैरासीटामोल का लिख देना अलग से। पैरासीटामोल भी कुछ नहीं करता, वही करता है, इनिबिट करता है कोक्स को, लेकिन ये ब्रेन में करता है और उससे क्या हो जाता है, फीवर और पेन कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला लेक्चर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।